हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट आउटलुक लेकर मैं रेडी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले जो न्यूज़ है, यूएस ईरान का जो डील होने वाला है एंड बाकी की न्यूज़ है, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा गोल्ड पे, यूरो यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी में, बीटीसी यूएसडी में। और आज हम देखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स और की लेवल्स जो आपको प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क होता है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। सो ये रहा हमारा गोल्ड का चार्ट। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम, गोल्ड अभी बेरिश चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो चुका है, पिछले हफ्ते हुआ था, मैंने आपको बताया था। एंड मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि गोल्ड शायद 4000 के लेवल पर आएगा। एंड एग्जैक्टली 4050 के आसपास से रिवर्स किया है। एंड मुझे तो और थोड़ा नीचे आना चाहिए इस लेवल के लिए, जो कि हमारा वीकली का लेवल है। सो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड इन दो लेवल से नीचे गिरे यहाँ तक। बाकी ये जो कैंडल्स बनाई है गोल्ड ने डेली में, इससे तो लग रहा है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है, आने वाला है मार्केट में। सो देखते हैं, 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक ए प्लस लेवल है। और ये देखो, थर्सडे के दिन पूरा कंसोलिडेट किया, देन एक रात को 10:30 बजे ऊपर मूव आया, देन फ्राइडे को फिर कंसोलिडेट किया पूरा। एंड अभी एक ये लेवल है और एक ये लेवल है जहाँ से मैं सेलिंग में दिखूंगी कि 4 आवर और डेली सेलिंग में है। 1 आवर भी सेलिंग में ही है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक तो सेलिंग में ही है 1 आवर भी। सो प्लान ये है कि अगर मंडे को मार्केट आता है और अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा इन लेवल्स तक के लिए। ये एक लाइन मार्क के यहाँ तक के लिए पहला टी पे इन, दूसरा यहाँ तक के लिए, देन तीसरा ये H4 के लेवल तक भी रख सकते हो। अगर पहले नीचे आता है मंडे में मार्केट तो हम बाइंग का सोचेंगे इन लेवल्स के लिए। और अगर ऊपर आता है तो ये लेवल है एक सेलिंग का और एक ये लेवल है सेलिंग का। इस लेवल में कुछ नहीं, 5 मिनट के एक एनगल्फिंग कैंडल देख के आप सेल कर सकते हो। ये 1 आवर का ए प्लस है। और इस लेवल पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेना एंड आप यहाँ से सेल कर सकते हो। बाइंग में मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ, बट ये लेवल अच्छा है इसलिए यहाँ से थोड़ी सी स्कैल्पिंग आप ट्राई कर सकते हो अगर मंडे पे मार्केट नीचे आता है तो ये रहा हमारा गोल्ड का चार्ट। ये 15 मिनट का लेवल है, आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लियरली। ये देखो, गोल्ड नीचे 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 आया, देन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया एंड उसका ये लेवल है। ये ये फर्स्ट लेवल और ये सेकंड लेवल मैंने दोनों को कंबाइन करके मार्क किया थोड़ा सा। इस लेवल पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेना आप एंड आप बाय कर सकते हो अगर मंडे पे नीचे आता है तो। बाकी ओवरऑल प्लान जो है हफ्ते का वो सेलिंग में ही है गोल्ड में, मेरा तो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा नीचे आने का, बट अगर आप डेली पे कैंडल देखोगे जो अच्छी प्रिंट हुई है थर्सडे की और फ्राइडे की, तो वो अच्छी ग्रीन बनी है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और देन यहाँ से गिरे। या बाइंग सिर्फ इन दो लेवल्स तक के लिए, देन उसके बाद मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। हाँ, तो ये रहा मेरा प्लान। अभी चलते हैं बीटीसी यूएसडी में। बीटीसी यूएसडी अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वही लेवल से गिर रहा है। एंड अभी थोड़ा सा, इतना गिरने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पे ये अच्छी क्लोजिंग भी दिया है। तो अगर मार्केट इस लेवल से बाय होता है तो यहाँ तक आपको 250-300 पे मिल सकते हैं। सो ये कुछ है एंड देन यहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू करना है मुझे। फर्स्ट टीपी ये लो रहेगा 59,000 के लिए एंड देन सेकेंड तो मैंने आपको बताया था 51,000 का जो मेरा टारगेट है, इधर यहाँ नीचे के साइड 49,000 पे। ये एक लिक्विडिटी पड़ी है वीक की, ये वाली, ये भी है और एक ये भी है। अगर ये लेने आता है तो ये भी ले ही लेगा मार्केट, इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो ये मेरा कुछ प्लान बीटीसी का है सेलिंग में। देखते हैं 4 आवर में कोई लेवल है क्या। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो एज सच आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा है।
बट अगर आप देखोगे तो ये एक बुलिश इम्पल्स लगाया है 4 आवर में। सो तो अगर मार्केट नीचे आता है तो ये एक लेवल है हमारे पास बाइंग का 4 आवर में। हाँ, तो ये कुछ लेवल है हमारा बाइंग का। अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप बाय कर सकते हो ये डेली के लेवल के लिए। और यहाँ से डायरेक्टली भी आप बाय कर सकते हो। 1 मिनट। ओके। हम्म। अब यहाँ से डायरेक्ट तो मैं आपको बाइंग नहीं दे सकता हूँ। बट अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट में कैंडल क्लोजिंग होती है ना, तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हो इस लेवल के लिए बीटीसी में। तो ये एक स्कैल्पिंग बाइंग हो सकती है 200 पिप की। सो ये एक है। वरना अगर नीचे आता है तो नीचे हमारे पास 4 आवर का लेवल है बाय करने के लिए। बट ओवरऑल आप प्लान सेलिंग का ही रखना। ये तो बाइंग का स्ट्रक्चर बना है इसलिए मैं आपको बाइंग बता रहा हूँ। लेवल बन रहा है तो वी विल फॉलो द लेवल्स अपने जो है, कंफर्मेशन मिलता है तो ऑफ कोर्स। तो ये एक बाइंग का लेवल है। अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग ही होगी बाइंग में। और जो मेन हमारा लेवल रहेगा वो सेलिंग के रहेंगे। एक ये लेवल है हमारा जो डेली का फेब एरिया है, और एक ये है जो वीकली का फेब एरिया है। बट मुझे यहाँ तक थोड़ा लगता है कि नहीं आएगा। यहीं से गिर जाएगा ये 66,000 के आसपास जो है ना, 68,000 के आसपास जो लेवल है, 200 पिप का जो ये रेंज है, यहीं से मुझे लगता है कि बीटीसी गिर जाएगा। सो ये कुछ बीटीसी का प्लान है मेरा। और सिल्वर में भी देखते हैं थोड़ा सा। सिल्वर की एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सिल्वर भी बेरिश ही है। और ये जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे सिल्वर बेरिश हुआ यहाँ पे, एंड देन इधर से सेलिंग भी आ चुकी है। तो हमें सेलिंग ही कंटिन्यू करनी चाहिए सिल्वर में, क्योंकि अभी कोई बाइंग का लेवल हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली पे यहाँ पे कितना बढ़िया एनगल्फिंग कैंडल और मॉर्निंग स्टार दोनों बना है। सो थोड़ा सा बाइंग का प्रेशर है। 2-3 दिन मुझे लगता है कि बाइंग आ सकती है। यहाँ तक बाइंग आ सकती है इस लेवल के लिए, क्योंकि ये डेली का हमारा एक सेलिंग का जो TJL1 बोलते हैं वो भी है। बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। बट एक ये सेलिंग का लेवल है जो पास में है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है ये वाला, तो इसलिए मैंने वो मार्क किया है। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का एक A+ है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो तो ये एक लेवल है हमारा। फर्स्ट TP ये रहेगा एंड देन सेकेंड TP ये रहेगा। देन आप यहाँ से फिर से इन लेवल पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप फिर से बाइंग कर सकते हो ये इस लेवल के लिए। एंड यहाँ पे वही 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आप देखना, सेल कर लेना इस लेवल के लिए। और अगर यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो वही 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बाइंग कर लेना यहाँ तक के लिए। तो ये कुछ सिल्वर का प्लान है मेरा सेम इस लेवल के लिए, क्योंकि ये 1 आवर के लेवल है हमारे। डेली पे जो है हमारे एनगल्फिंग बनी है, मॉर्निंग स्टार बनी है। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें। रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर कंफर्मेशन बनती है ये फर्स्ट लेवल और ये सेकंड लेवल, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी बना के गया है प्राइस। तो ये लेवल अच्छा काम कर सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ लेवल के एरिया के अंदर भी है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो ये फिफ्थ के अंदर भी है लेवल। सो ये एक लेवल बहुत अच्छा है हमारा बाइंग का। इसको थोड़ा साइड में करो ये नीचे वाले लेवल को। इस लेवल से आप बाइंग में देखना अगर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो। सो ये कुछ हमारा सिल्वर का प्लान है। चलते हैं GBP USD में डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे GBP USD को, तो यहाँ पे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इधर पे बुलिश हुआ। देन यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बेरिश हुआ है एंड अभी गिर रहा है। 1 मिनट। अभी गिर रहा है। सो अभी हमारे पास दो लेवल है। एक तो ये सेलिंग का लेवल है डेली का,
ए प्लस लेवल सेलिंग का। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। और एक ये हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन भी बोल लो, और एक ये क्यूएमएल भी है, डबल बॉटम का भी लेवल है। सो बहुत से कन्फ्लुएंसर्स लेवल पे, तो यहाँ से आप बाइंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो ये क्यूएमएल तक, ए प्लस तक। एंड देन अगर क्यूएमएल पे आता है तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ के बाइंग लेवल तक। सो ये कुछ प्लान है मेरा। 4 आवर में देख लेते हैं कोई लेवल बन रहा है क्या। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई। 1 मिनट। ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा कंसोलिडेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें 1 आवर में एक लेवल यहाँ पे बन रहा है ए प्लस, तो यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट टीपी तो ऑब्वियसली ये रहेगा 80 पिप्स का, एंड देन सेकेंड टीपी ये रहेगा 200 पिप का। तो यही कुछ है। एक ये बाइंग का लेवल है और एक ये डेली का है जो बहुत नीचे है। बट अगर आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है 5 मिनट में, अगर आपको अच्छी एनगल्फिंग कैंडल मिलती है ग्रीन, तो आप बाइंग कर लेना। फर्स्ट टीपी 80 पिप्स रखना और बाकी का 10-20% क्वांटिटी छोड़ देना यहाँ पे 200 पिप का टीपी लगा के। एंड यहाँ पे वही 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर और सेल कर सकते हो इन लेवल्स तक के लिए। तो ये कुछ हमारा प्लान रहेगा जीबीपी यूएसडी में। अब चलते हैं यूरो यूएसडी में, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में भी सेम है इधर भी, कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, बुलिश हुआ, देन अभी एक सेलिंग का इम्पल्स लगाया है यहाँ पे यूरो यूएसडी में, और अभी एक H4 के सेलिंग लेवल पे खड़ा है। सो ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रीन कैंडल है। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस लेवल से सेलिंग नहीं होगा, ये ट्रैप होगा, मुझे ऐसा लगता है सेलर्स के लिए। बाकी देखते हैं कि क्या करता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल है, यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, पहले मैंने चेक नहीं किया है, मैं जाता ही नहीं नीचे। तो अगर आप यहाँ से ऐसे भी देख लोगे तो ये एक रेड कैंडल अच्छी बनी है। अगर आप लेना चाहते हो तो 40 पिप का रिस्क है, सीधा यहाँ पे 60 पिप आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ बन सकता है 1 आवर में अगर हम देखेंगे। 1 आवर में चोच हुआ यहाँ पे, देन यहाँ डबल बॉटम से उठ रहा है। क्लोजिंग है इसके नीचे। ओके, ये 1 आवर के डबल बॉटम से उठा है प्राइस, 80 पिप्स दिया है। एंड अभी अगर टैप करके अगर मैं इस लेवल पे भी सेल करता हूँ 1 आवर की कैंडल देख के, 15-20 पिप का हो जाता है, रिस्क भी हो जाता है भाई इस कैंडल पे अगर सेल कर दे तो। फ्राइडे को सुबह सुबह हुआ, नहीं कर सकते थे। सो ये लेवल पे आप देखना, अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर सकते हो। बाकी मुझे तो लगता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है और यहाँ से सेलिंग आएंगी मेन जो अच्छी आने वाली है 4 आवर के। सो ये कुछ प्लान है मेरा। और अगर 1 आवर में अगर आप देखोगे तो अगर इस हाई के ऊपर क्लोज करता है तो इसके रिटेस्ट पे आप बाइंग कर लेना। फर्स्ट टीपी ये हाई रहेगा, एंड देन सेकंड टीपी ये 4 आवर का ये प्लस रहेगा। ये मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया है। ये मुझे ट्रैप लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये गिर जाना चाहिए था। यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन बनाई है 1 आवर में भी, तो यहाँ गिर जाना चाहिए, यहाँ से गिरना था तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होगी इस लेवल के ऊपर, रिटेस्ट पे आप बाय कर लेना। फर्स्ट टीपी ये, देन सेकंड टीपी ये 4 आवर का ये प्लस। एंड ये 4 आवर का लेवल है तो वही 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप सेल कर सकते हो। चलते हैं यूएसडी कैड में। डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यूएसडी कैड अच्छा बुलिश है, अच्छा बुलिश तरीके से ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ TJL1 को टैप करके ऊपर जा रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर हाई है। देखते हैं 4 आवर में अगर कोई लेवल है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर में आपको एक लेवल दिख रही है 4 आवर की ए प्लस, अगर यहाँ आता है और 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो आप यहाँ से बाइंग कर लेना। 1 आवर में भी सेम ही लेवल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत कचरा हुआ है, तो ये 4 आवर का लेवल आप मार्क करके रखना।
इस लेवल पे अगर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप बाइंग कर लेना। ठीक है, तो ये रहा यूएसडी कैट का प्लान। एनजेडी यूएसडी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे एनजेडी यूएसडी को, तो एनजेडी यूएसडी भी बुलिश ही है। ये एक अच्छे लेवल से उठ रहा है यहाँ पे। ये जो लेवल है हमारा, यहाँ से उठ रहा है एंड बाइंग का ही प्लान है इसमें भी। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक TJL2 है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है 4 आवर में, तो उसके रिटेस्ट पे आप बाइंग कर लेना इस आय तक के लिए। सो ये कुछ प्लान है हमारा एनजेडी यूएसडी में, और सेम प्लान हमारा यहाँ पे AUD यूएसडी में भी सेम है, क्योंकि दोनों सेम ही चलते हैं। सेम दोनों का सीन है कि 4 आवर का ये लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 2 कैंडल की, इसके रिटेस्ट पे आप बाइंग कर लेना। फर्स्ट टीपी ये, सेकेंड टीपी ये है। सो ये कुछ प्लान है हमारा AUD यूएसडी में भी। अब आते हैं क्रूड ऑयल में। ऑयल में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है ऑयल, एंड अभी भी बुलिश ही है। एंड 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर का ए प्लस बहुत टाइम से पेंडिंग है, और उसके ऊपर ये एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक इंड्यूसमेंट जो बोल सकते हैं, लिक्विडिटी बोल लो, ये पूरा बायस की। तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आए, इस लिक्विडिटी को रैप करें, यहाँ कंफर्मेशन बनाए और हम बाय कर सकते हैं थोड़ा अच्छा। तो ये कुछ प्लान है मेरा, बट उस लेवल के लिए भी जाने के लिए बहुत टाइम है। सो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये 4 आवर का A+1 डुअल चोच A+ है ये 4 आवर का। तो ये जो मैंने मार्क किया यहाँ पे, अगर आपको 5 मिनट में चेंज ऑफ फैक्टर मिलता है तो आप सेल कर लेना इस लेवल तक के लिए, 74 तक, मतलब ऑलमोस्ट 90 से 74, $15 का एक मूव अच्छा खासा। तो ये कुछ है। हाँ, 75 74 कुछ है ना, हाँ $15 का मूव कुछ है। सो ये कुछ है। एंड चलते हैं दूसरा। हम्म तो टेक 100, US टेक 100 में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम तो बुलिश ही है। ये देखो, ये डेली के A+ से उठा है प्राइस, बहुत अच्छा। एंड ये कैंडल भी बहुत अच्छी क्लोज हुई है थर्सडे की। फ्राइडे की भी मॉर्निंग स्टार बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे पैटर्न बाइंग के लिए, और स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है। तो अगर 4 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग होती है इस लेवल के ऊपर, तो इसके रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो सीधा नया ऑल टाइम हाई के लिए। बट फर्स्ट टीपी यहाँ भी रख सकते हो, ये एक सेलिंग का लेवल भी है 30,500 के आसपास। और बाकी फिर ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड कर सकते हो 10-20% क्वान्टिटीज़। तो ये कुछ है। और SPX 100 में भी सेम प्लान है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम पे ये भी बुलिश ही है। एंड 4 आवर में भी सेम, हम्म सेम प्लान है इसमें भी। 4 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, रिटेस्ट पे बाय कर सकते हो। 1 आवर में कुछ इंटरनल भी है इधर। हाँ, प्ले हो चुका है। ये US टेक में देखा था कल मैंने। हाँ, ये 1 आवर का इंटरनल। तो अगर यहाँ से प्राइसेस यहाँ नीचे आती है, और अगर आपको 5 मिनट में अच्छी एनगल्फिंग कैंडल मिलती है ना, तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो, ये मैं आपको बताना भूल गया पहले। ये कुछ 48 पिप्स कुछ, और देन ऑल टाइम हाई के लिए टीपी छोड़ देना। तो ये कुछ प्लान है हमारा। एंड सोलाना अगर आप करते हो तो सोलाना की भी एनालिसिस देख ही लेते हैं एक बार। सोलाना अगर आप देखोगे तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम बेयरिश हुआ है। देन ये एक लेवल है हमारा फिप के हिसाब से जो निकल रहा है, और एक ये डेली का SBR है। दोनों में अगर आपको 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप सेल कर सकते हो। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लेवल है ये 1 आवर का लेवल है, ये 1 आवर का लेवल है जहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी है, बट ये वाला अनटैप लेवल है, उसके पहले एक्सट्रीम A+ है, इसलिए मैंने ये लेवल मार्क किया है। सो आप यहाँ से एक बाइंग पकड़ सकते हो इस लेवल तक के लिए, अगर नीचे आता है तो। यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में एनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग प्लान आउट कर सकते हो 66 से ऑलमोस्ट 71 72 तक। और यहाँ पे 15 मिनट का
चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन आप सेल कर सकते हो पूरा ये लो तक के लिए। क्या ये लो 60 का कुछ होना। हाँ, ये 60 का लो तक के लिए आप सेल कर सकते हो। ये लेवल अगर चलना है तो सीधा 60 तक आ जाएगा सोलाना। ये कुछ सोलाना में प्लान है। XRP में भी सेम डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का एक फेब एरिया है XRP में। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप सेल कर सकते हो ये लेवल के लिए। और वीकली में अगर उसके बड़े लो देख टारगेट देखना है तो ये तो फिफ्थ के अंदर ही खड़ा है भाई। और आई गेस फिफ्थ से बाय हो चुका है। हाँ, हो चुका है। हाँ, यहाँ तक के लिए आ जाएगा ये 0.9472। तो और इथेरियम बचा है। ओके, लास्ट है हमारा इथेरियम। इथेरियम में अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम तो ये वीकली के एक बाइंग लेवल से यहाँ पे ये बाइंग लेवल है वीकली का, उसको टैप करके रेजिस्टेंस दिखाइए एंड थोड़ा बाइंग साइड पुश दिखा रहा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये बाइंग लेवल कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है बुलिश, ये इसके नीचे आया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। देन हमारा ये एक सेलिंग का लेवल और ये एक सेलिंग का लेवल, जहाँ से देखो यहाँ से भी सेल हुआ है प्राइस, यहाँ से भी सेल हुआ है, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ है। देन ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। देन यहाँ पे इस आई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आई, बट उससे पहले यहाँ इस लो के नीचे क्लोजिंग आ चुकी थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। देन इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हुए, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन यहाँ से ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, इसलिए मैंने आपको बोला कि बाइंग लेवल है। तो ये कुछ है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कुछ बाइंग का बन रहा है क्या? डेली टाइम फ्रेम का कुछ नहीं मिलेगा बाइंग का, बट वीकली के बाइंग लेवल पे अगर आप देखोगे प्राइजेस खड़े हैं, मार्केट खड़ा है, सो आप बाय कर सकते हो। कोई लेवल मिल रहा है क्या 4 आवर में? 1 आवर में एक लेवल मिल रहा है हमें। ये 1 आवर का QML है जो मैंने मार्क किया है। ये 1 आवर का QML है जो वीकली के लेवल पे बना है। सो अगर प्राइसेस यहाँ आती है और आपको 5 मिनट में अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हो। वो STP ये रहेगा 1722 के आसपास कुछ। एंड देन सेकेंड TP तो ये हमारा जो है हाई वो रहेगा। तो ये कुछ प्लान है हमारा इथेरियम में यहाँ से बाइंग करने का। नहीं तो अगर इस हाई के ऊपर क्लोज होता है तभी भी आप बाइंग देख सकते हो, ये बहुत कंसोलिडेट किया है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप इसके रिटेस्ट में बाइंग भी देख सकते हो। 4 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए देन इसके रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो इस लेवल तक के लिए। तो ये कुछ इथेरियम में प्लान है मेरा। एंड दैट्स इट ट्रेडर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और एनालिसिस समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको हर हफ्ते इस तरीके की इंफॉर्मेटिव एनालिसिस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।